सारा भाई को राम राम। मैं सुमन अशोक फिर से एक नई वीडियो के साथ। भाई वीडियो पूरी देखना। 5-6 तरह की बीमारी के बारे में बताऊंगा और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। खुद मैंने यूज़ करी है और उसका रिजल्ट मिला है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा बारिश के मौसम के बारे में। कबूतर दाना नहीं खाता है या कोने में सुस्त बैठ जाता है या फिर कोने में हो जाता है, यानी कि बीमार की डगर पे हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या करें? सबसे पहले जाल धोएं। सबसे पहले जाल धोएं। जाल बीट का एक टुकड़ा भी बचा ना रह जाए और उसके जो रेशे हैं सारे साफ कर ले। और ये भी बताऊंगा किस पानी से धोना है, ये भी बताऊंगा, और कैसे धोना है ये भी बताऊंगा। ठीक है भाई, पहले मैं आपको बता देता हूँ जाल धोने के लिए कैसे धोते हैं। सबसे पहले आप जाल साफ करें, इतने इतने ग्लव्स पहन लें और मुंह पे कपड़ा बांध लें। ये मत समझना भाइयों कि कबूतर की आंखों में या नजला या उसको भी होता है। यही चीज़ इंसानों में सेम होती है। इंसानों में भी फेफड़े की दिक्कत आने की दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में, अस्थमा की प्रॉब्लम, ये बीट के कारण होती है। तो सफाई का जाल जब भी करो आप मुंह पे इतना रुमाल बांध लेना, ठीक है, हाथों में ग्लव्स पहन लेना और छिड़काव जरूर करना। अपने नहाने से पहले करना है काम ये, ठीक है। जब सफाई हो जाए फिर उन कबूतरों को कुंडी को धो के अच्छी तरह ब्रूस में रगड़ के धोने के बाद क्या करना, 2 दवाई बताऊंगा और तीसरी ली 52 आपको मिलानी है 2 चम्मच, ठीक है। दिखा रहा हूँ, देखो भाई, एक दवाई ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। और एक दवाई ये है। बहुत अच्छा रिजल्ट है दोनों का, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, लाजवाब है, ठीक है भाई। अच्छी तरह देख लेना। इसको 1 लीटर पानी में दोनों दवाइयों को मिला के 1 लीटर पानी में एक ढक्कन देना है और ये प्रोसीजर चलेगा 3 दिन तक। जिसके कबूतर बीमार हों वो 5 दिन करें और जिसके नहीं है वो 3 दिन करें। वैक्सीन का काम भी करती है ये। और ये कबूतर आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, जोड़े वाले हों चाहे आपके कोई से भी कबूतर हों, ये कबूतर आपका परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आ जाओ आँख की प्रॉब्लम पे। आँख अगर कबूतर की आ जाती है, फिर कह रहा हूँ, तो घबराए ना। एक लिक्विड की फॉर्म में आता है डेक्सिन, आँखों का डालने आता है डेक्सिन। तो उसकी 1-1 बूंद आँखों में डालें और 1-1 बूंद एक नाक में डाल देना, बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा, ये देखो भाई, एक हरी ट्यूब है, ठीक है, जानवरों के लगाई जाती है, बहुत अच्छी ट्यूब है, लाजवाब ट्यूब है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब मैं अपने कैमरेमैन से कहूँगा तो उसको दिखाएं, क्लियर एक वर्ल्ड। हरे रंग की ट्यूब है, 20-30 रुपए की ट्यूब आती है और आती है डेक्सिन। अगर डेक्सिन चाहो डेक्सिन लगा लेना, ये चाहो तो ये लगा लेना। बोरिक एसिड का पाउडर आता है, ठीक है, बोरिक एसिड का पाउडर आता है गुलाब जल में, उसको लगा के साफ कर ले अच्छी तरह। या हल्का गर्म पानी कर लेना, निभाया उससे कर लेना साफ करके। और एक बात और, जो कबूतरों में जू, मक्खी, गंदगी, ये कैसे होती है भाई? गंदगी की वजह से होती है। जाल की साफ सफाई जरूर रखें। और एक मैं आपको एक गोदरेज का नीम का हैंड वॉश बताता हूँ, 10 रुपए का आता खाली। आधी बाल्टी पानी में उसको घोल लेना, 1-1 कबूतर को डुबोना अच्छी तरह साफ करके और एक दूसरी बाल्टी में साफ करके निकाल देना। ये है भाई वो हैंड वॉश। ये देखो, बहुत फायदेमंद, काफी प्रैक्टिकल चीज है, यूज की हुई चीज है। इससे बीमारी से, हर चीज से बचाता है, वायरस से, बहुत अच्छी चीज है। इससे कबूतर को नहलाएं, आधी बाल्टी पानी में डाल दें इसको। ये गोदरेज का मैजिक है, खाली 10 रुपए का आता है भाई। ये देखो, 1 हफ्ते तक इसकी खुशबू जाएगी नहीं तुम्हारे जाल से। और 1 पैकेट घोल के से पूरा जाल, जो मैंने बोला था ना किससे धोना है,
वो इससे धोना है। और इसको धोने के बाद जब भी जाल साफ करो तो इससे हैंड वॉश जरूर करे करो ताकि गंदगी से बचें। और दूसरी बात, अब आ जाओ यूरिक एसिड की बीमारी पे। कबूतरों को गांठ जो बन जाती है उसका इलाज बताता हूँ। यूरिक एसिड के लिए जैसे कि दाना खाएंगे हमारे कबूतर, अब उनको हम उड़ा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, खून दौरा करने के लिए एप्पल विनेगर साइडर का 10 ml का चम्मच जरूर देना पानी में अच्छी तरह घोल के। एप्पल विनेगर अमेरिकन होना चाहिए, साइडर बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसको आपको हफ्ते में 2 बार देना है, सिर्फ हफ्ते में 2 बार, क्योंकि भाई बहुत तेज होता है, एसिड होता है वो दूसरा। सिर्फ 2 ही बार देना, 10 ml का चम्मच 1 लीटर पानी में, सिर्फ 1 लीटर पानी के अंदर। और बार बार कह रहा हूँ, इस वीडियो बहुत कुछ बता रहा हूँ, बड़े गौर से देखना, एक एक चीज बता रहा हूँ। और एप्पल विनेगर साइडर अमेरिकन लेना, वो भी दिखा दूंगा अभी 2 मिनट के अंदर, वो लेना। उसके अंदर 10 ml का चम्मच, ताकि यूरिक एसिड की गांठ ना बने कबूतर के अंदर। फटाफट उसका यूरिक एसिड भी खत्म करता जाएगा और कबूतर का खून भी पतला करेगा। वो बहुत जानदार चीज, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। और अगर गांठ हो भी जाए तो भाई ये देखो, ये एक दवाई है, ये दवाई यूरिक एसिड के अंदर गांठों में काम आती है अगर हो जाए तो। अगर ताजा गांठ है उसके अंदर पिलपिला अगर ऐसा लगे कि पानी भरा हुआ है तो हल्का सा चीरा लगा देना, हल्का सा, वो भी नए ब्लेड के साथ, तो वो वहीं रिमूव हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी 2 मिनट के अंदर अंदर वो। और अगर हो जाए तो ये दवाई आपको 2-2 बूंद सुबह शाम एक सिरिंज से 2 बूंद पानी में मिला के, सिरिंज से थोड़ा पानी मिला के कबूतर को पिला देना, 15 से 20 दिन में गायब हो जाएगी, ठीक है। और जब भी कबूतर को आप दवाई दो, लीव 52 के 2-3 बूंद जरूर देना उसको, क्योंकि कोई भी दवाई लीव 52 के बिना अधूरी रहती है। लेकिन हाँ, एप्पल विनेगर जब दो तो जब नहीं देना, क्योंकि एप्पल विनेगर भी बहुत अच्छी चीज है, अमेरिकन साइडर है, ठीक है भाई। ये तो हो गई है। अब आ जाओ कबूतर को जिनके सीप निकल जाती है, कुछ हो जाती है, जोड़े वाले कबूतरों के लिए बता रहा हूँ, सारे मद्रासी पंजाबी सारे कबूतरों के लिए बता रहा हूँ कि अपने कबूतरों को, जिनके कबूतरों के सीप नहीं निकली है, हड्डी मजबूत करने के लिए कबूतरों को 1 लीटर पानी में ये मिलाना भाई, ओस्टोपेट कंपनी पढ़ लो, नाम पढ़ लो, बहुत बढ़िया चीज है, लाजवाब चीज है, मैं यूज करता हूँ भाई से, बहुत बढ़िया चीज है। 1 लीटर पानी के अंदर 1 ढक्कन डालना है, जोड़े वालों को भी, उड़ने वालों को भी, ताकि उड़ने के टाइम हड्डियां मजबूत रहे, बोन्स मजबूत रहे। जब कबूतर के जोड़ हड्डी सब मजबूत रहेंगी ना, तो भाई तुम याद करोगे। ये चीज हो गई। आपको कुछ दिन के अंदर एक मिट्टी भी बताऊंगा, वो भी देना, मिट्टी का नाम भी बताऊंगा, कौन कौन सी मिट्टी के अंदर 10 चीजें डलती हैं, वो भी देना आप। लेकिन जो जो चीजें बता रहा हूँ ना भाई, अगर इसको देना सिर्फ, कोई भी अगर आप दवाई दो तो ये दवाई के ऊपर साथ में दवाई मत देना। हर दवाई का हफ्ते का गैप होना चाहिए, कम से कम। अगर तुमने एक हफ्ते में 2-3 दिन वो दवाई दी ना, तो अगले हफ्ते इसको देना। हर दवाई के अंदर 1 हफ्ते का होना चाहिए डिफरेंट, कम से कम। और एक बात और, अगर कबूतर की चौड़ी अच्छी, आपको पट्टियां चाहिए, छोटे छोटे पंख चाहिए, 1 अनार, 1 चुकंदर, 2 गाजर, इसका जूस बना लें। हर एक कबूतर के गिलास के कुंडी में 2 लीटर की कुंडी हो, उसमें 1 गिलास डाल देना, बस ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 गिलास 250 ml का। आपकी कली कबूतर की बहुत अच्छी हो जाएगी, लाजवाब हो जाएगी, ठीक है भाई। ये तो था कबूतरबाजी के बारे में। और भाई अगर किसी को कुछ पूछना हो वो भी बता दूंगा। अब मैं आपको एप्पल विनेगर साइडर की बोतल दिखाता हूँ, एक मिनट वीडियो रुक।
भाई ये है एप्पल विनेगर साइडर 10 ml का चम्मच, हफ्ते में 2 बार देना है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। देख सकते हो सारी दवाई अगर दो तो हफ्ते के अंदर, पूरे के हफ्ते का अंतर होना चाहिए, जो जो मैंने आपको बताई है। और एक बात और, अगर कोई कबूतर सिंगल बीमार हो तो इसकी 4-4 बूंदे देनी है बस, पानी में मिला के सिर्फ 4-4 बूंद, अगर सिंगल कबूतर बीमार है तो। ठीक है भाइयों। अब एक चीज आ जाओ थोड़ा गया, अगर कबूतर दाना लगा ले या पानी पिए या फिर कबूतर सुस्त हो रहा है, दाना नहीं खा रहा, दाना उसका भरा पड़ा है, सबसे पहले इलाज क्या करें, हल्का गुनगुना पानी कर ले। इतना गर्म मत कर देना, बिल्कुल मामूली सा गुनगुना, 1-2 सिरिंज से उसको पानी पिला देना, उसको उल्टी करा देना, पोटा साफ हो जाए। पोटा भी कैसा, कबूतर को यूँ करना, हल्का सा करके दाना उगल देगा पूरा, वो सिर्फ यूँ हिलाना और वो दाना उगल देगा। तो भाई ये बता रहा हूँ, ये फैयाज साहब हैं, लाल छत के नाम से मशहूर है, बहुत अच्छे कबूतरबाज हैं और पूरी इंडिया का नाम रोशन कर रखा है। बाड़े के अंदर है फैयाज साहब, लाल छत वालों के नाम से। उन्होंने बताया था भाई, ये हमदर्द का है जवारिस खुमानी। ये देखो भाई, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लाजवाब है भाई। जोड़े वाले, उड़ाने वाले, अगर कबूतरों को साफ करना हो, पेट साफ करना हो, कुछ भी करना हो, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। तबीयत खुश हो जाएगी भाई। मैं कह रहा हूँ चने के बराबर, चने के 1 या 2 बराबर सिंगल कबूतरों को दे सकते हैं। अगर अगले दिन कंडीशन हो, ठीक हो तो ना दें, नहीं तो इसको 2 दिन देना है। कबूतर आपका उसी फॉर्म में आ जाएगा जैसा था। मैं कह रहा हूँ इतने अच्छे खेल है मेरे भाई, और भी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाऊंगा, बढ़िया चीज़ें लाऊंगा। अगर किसी भाई को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, एक से एक चीज़ें भाई। और भाई पूरी वीडियो देखोगे तो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, ए से लेकर जेड तक अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा। और कबूतरों को अगर नहान कराना, मैंने आपको बता दिया किससे कराना है। 1 बाल्टी के अंदर, आधी बाल्टी में घोल लेना और 1 बाल्टी साफ पानी की, कबूतर को धो के साफ करके निकाल लेना। कबूतर वायरस से, मक्खी से बच जाएगा। फिर 1 बाल्टी के अंदर अलग से घोल के सारी तरह जाल धो देना, उसी हैंड वॉश से ही। गोदरेज का है, नीम का, बहुत अच्छा रिजल्ट है भाई, याद करोगे। और भाई और अच्छी वीडियो लाऊंगा। सारे भाई को राम राम। और बड़े भाई, अगर सूखे में कबूतर आता है ना, तो उसकी एक पहचान होती है। सूखे में उसको लूज मोशन लगे होंगे, और उस कबूतर को लूज मोशन के अंदर ये पावर झील की बूंदे 4-4 बूंद सुबह शाम पिलाएं, जिससे कि वो सूखे की आने से बचे। और उसको ऑस्टोपेट, जो मैंने बताया था, जब दस्त ठीक हो जाए तो हड्डी को भरने के लिए ऑस्टोपेट की उसकी 4-4 बूंदे पिलाएं, जिससे कि उस कबूतर की हड्डी मजबूत हो जाए। बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल ठीक, लाजवाब हो जाएगा पहले की तरह। और फिर जब ठीक जैसी हो जाए तो उसको रोटियां थोड़ी डालना चालू कर देना, क्योंकि लूज मोशन में थोड़ी बहुत हल्की रोटी देते हैं। ठीक है मेरे भाई, लेकिन उसका डाइजेशन ठीक हो जाएगा इससे। पावर जेल, ये पावर जेल आती है 70 रुपये की आती है हमारे यहाँ, तो सिप्ला कंपनी की लेना। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा, लाजवाब है। खून की टट्टी आ रही हो कबूतर को, लैट्रिन या पतली बीट कर रहा हो, जो ये एक सूखे की पहचान होती है। हर तरह की बीट को सक्षम है दवाई ठीक करने को। ठीक है भाइयों। और फिर सीप निकल रही हो, किसी कबूतर की हड्डी ना भर रही हो, तो उसको वो दवाई ऑस्टोपेट देनी चाहिए। ठीक है, ये वीडियो भी उसी में जोड़ दूंगा मैं।